संस्कृत नाटक तृतीय स्थान प्राप्त किया है 15,000 राशि के साथ में। जनपद का नाम है टिहरी गढ़वाल। संस्कृत नाटक तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वरिष्ठ वर्ग का 15,000 की राशि श्री दर्शन संस्कृत महाविद्यालय मुनि किरेती ऋषिकेश टिहरी गढ़वाल। आशीष जुयाल जिला संयोजक डोभाल जी मंच में आगे उत्साह के कारण तालियां जोर से बजाइए, तालियां, तालियों में कमी नहीं। कौन जीता, कौन जीता? संस्कृत नाटक का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार 20,000 की राशि के साथ में प्राप्त किया है जनपद देहरादून। संस्कृत नाटक का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया है जनपद देहरादून ने राजकीय इंटर कॉलेज पटेल नगर देहरादून। 20,000 की राशि इनको प्राप्त होगी और इसके दल शिक्षक हैं डॉक्टर दीपक नवानी जी। जब नवानी जी को, जब आशीष जुयाल जी को और जब नवीन ममगाई जी को एक साथ मंच में फिर देखते हैं, पुनः वह नाम श्री नवीन जुयाल जी का आ जाता है। और देहरादून के जनपद संयोजक श्री आशाराम मैठाणी जी भी मंच में आ गए हैं। आपका इसी क्रम में आगे सबसे बड़ा पुरस्कार वरिष्ठ वर्ग में है, ये इससे बड़ा अभी नहीं है। संस्कृत नाटक प्रथम स्थान प्राप्त किया है, राशि 25,000। जनपद का नाम है पौसे है, पौसे। पौसे और कोई जनपद नहीं आता है क्या? जनपद पौड़ी गढ़वाल। 25,000 की राशि ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय कोट पौड़ी गढ़वाल। श्री नवीन ममगाई जी और कोई दल शिक्षक हैं तो अनूप कुकरेती जी बोल दिया है, चार तीन ही तो हैं, बोल दिया, बोल नवीन जुयाल जी की शिष्य हैं, बोल दिया मैंने, 3 बार बोल दिया। हाँ, और पौड़ी के जनपद संयोजक श्री रोशन गौड़ जी। श्री कुलदीप मेंदोला जी, कुलदीप मेंदोला जी सहायक निदेशक। संस्कृत नाटक, हरिओम। संस्कृत नाटक में अभिनेता का जो जीवंत अभिनय किया है वह है शांडिल्य। शांडिल्य मीमांसाम जानामि, न्यायम जानामि, व्याकरणम जानामि, ऐसा वाक्य बोलने वाला छोटा सा बच्चा आज अभिनेता बन गया है। भगवत अज्जुकीयम पौड़ी गढ़वाल ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय का यह बच्चा अभिनेता, राज्य अभिनेता है। अब राष्ट्र बनना इतना ही तो है, एक कदम आगे। इसके बाद में
बोलो जोर से। अरे आलू ने पकड़ा। स्थिते देवी भवानी भयमोचनी नमः शिवाय शांताय शांकरी भुवनेश्वरी। आप सब लोग देख रहे होंगे कि सबके गले में फूलों की मालाएं हैं और ये फूलों की मालाएं बड़ी मेहनत के बाद यहाँ पर हमारे आचार्य जी, गुरु जी, जो छात्रावास अधीक्षक हैं श्रीमान नवीन जुयाल जी और हमारे इस विद्यालय के पूर्व छात्र और वर्तमान में शिक्षक आचार्य नवीन मंगाई और पूरी टीम और ये बच्चों का, जिन्होंने उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है उसकी जो प्रतियोगिताएं खंड से लेके राज्य तक होती हैं, तो राज्य में नाटक में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है और मैं पूरी टीम को सभी को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और यही नहीं, जो सांडिल्य का जिसने वो किया, अभिनय किया, कहाँ है हमारा चमोली, वो देखो ये कलाकार देखो अभी ढोल को भी पकड़ा हुआ है, जो हमारी संस्कृति है, और इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है और 13 जनपद उसमें प्रतिभाग कर रहे थे, तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त होना और ऐसे नाटक कनिष्ठ वर्ग में तृतीय
तृतीय पुरस्कार इन बच्चों ने प्राप्त किया है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और भविष्य के लिए भी जो नए छात्र हैं उनके लिए ये रास्ता बना रहे हैं, तो उस रास्ते पे अन्य छात्रों ने भी जाना है। तो मैं पूरी टीम को, पूरे विद्यालय को, सबको बहुत बधाई भी देता हूं और भगवती भुवनेश्वरी का आशीर्वाद इसी तरह से हम सब पर बना रहे, इसकी कृपा। और इसके साथ साथ भुवनेश्वरी से जुड़ा जो पूर्व छात्र हैं डॉक्टर दीपक नवानी, उनका नाटक पूरे प्रदेश में वरिष्ठ वर्ग में द्वितीय स्थान रहा है। और यहीं के पूर्व छात्र दर्शन महाविद्यालय ऋषिकेश टिहरी गढ़वाल का आशीष जुयाल जी की टीम ने तो नाटक में तृतीय स्थान तो प्राप्त किया ही किया, लेकिन जो राज्य की प्रतियोगिताएं हैं उसमें 6 पुरस्कार अकेला एक विद्यालय लेके आया। मुझे लगता है ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा पूरे प्रदेश में कि जिसने 6 पुरस्कार लिए हो। तो आशीष जी और वो भी यहीं से हैं। तो भुवनेश्वरी की जय जयकार और ध्वज उन्नत हो जग में तुम्हारी, यही कामना माँ भुवनेश्वरी। पुनः सबको बहुत बहुत बधाई है और इन सबका बहुत स्वागत भी है। एक विजय श्री लेके आए, सबके हाथों में प्रमाण पत्र हैं और ये क्या कहते हैं स्मृति चिन्ह लेके आए। ये इसी तरह से आगे भी बना रहे। बोले जय माँ भुवनेश्वरी। जय माँ भुवनेश्वरी। और जैसा कि अभी आपने सुंदरिया जी के मुंह से सुना, ये हमारी प्रतियोगी टीम हरिद्वार से यहाँ पहुंच चुकी है। 6 प्रतियोगिताओं में ये राज्य में गए थे और उनमें से 2 प्रतियोगिताओं में पुरस्कार लेके आए हैं। वरिष्ठ वर्ग नाटक प्रथम और कनिष्ठ वर्ग नाटक तृतीय। और ये पूरे विद्यालय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। जाते समय, विदा करते समय मैंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि आप जो हमारा इतिहास रहा इस विद्यालय का उसको दोहराओगे, और लगभग वही स्थिति रही। 1-2 चीजों में थोड़ा सा मेरे को मलाल है, वाद विवाद, आंसू भाषण प्रतियोगिता, क्योंकि अब तक के इतिहास में हम हमेशा इन दोनों प्रतियोगिताओं में पुरस्कार लेके आए हैं। अधिकांश तो प्रथम और द्वितीय, कभी रहा होगा कि तृतीय, लेकिन उसमें पुरस्कार नहीं आया। ये थोड़ा सा हमारे लिए मलाल का विषय। लेकिन प्रतिभागियों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। तैयार में रात दिन कर रहा था, लेकिन शायद कहीं न कहीं कोई कमी रह गई। यद्यपि मैं इनको आगाह भी कर रहा था कि वो तैयारी नहीं हुई तुम्हारी जो राज्य स्तर के लिए चाहिए, ये मैं बराबर बोल रहा था, अभी हुआ नहीं हो। लेकिन अंतिम समय में ठीक था, कोई बात नहीं। जब थोड़ा सा असफलता मिलती है तो उससे आदमी कुछ सीखता है। प्रतिभागियों को भी एहसास हुआ हो कि हमारी कमी कहाँ पे रही। और ये तो रही, लेकिन जैसा कि अभी आपने सुना, ये हमारी जो नाटक की टीम है, विभिन्न प्रतिभाओं से संपन्न ये टीम, और अपना 100% देकर के राज्य में एक से एक टीमें आई थी, उनको परास्त करते हुए यहाँ पे पहुंचे। तो हम सब के लिए बहुत ही परम सौभाग्य और परम गर्व की बात है। और इसके अलावा जो अभी आपने सुना, यहीं से निकले हुए हमारे छात्र, कल मैं देख रहा था हरिद्वार में मंच पे प्रथम स्थान पे भुवनेश्वरी, द्वितीय स्थान पे हमारा छात्र, जहाँ पे भी वो अपना विद्यालय चला रहा है, और तृतीय स्थान पे भी इसी विद्यालय का निकला हुआ छात्र। तो बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला वो विषय, वो सीन था। और नीचे से हमारे छात्र माँ भुवनेश्वरी की जय जयकार कर रहे थे। तो बहुत ही आनंदित वो समय, फिर से मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसा मिलता है। एक बार पहले भी जब हम चल वैजयंती लाए थे, उस समय भी दीपक का विद्यालय भी, आशीष का विद्यालय भी और स्वयं भुवनेश्वरी का विद्यालय भी, और हम स्वयं चल वैजयंती लेकर के यहाँ आए थे। तो बहुत शानदार प्रदर्शन वहां पे, लगभग 5 प्रतियोगिताओं में हम पुरस्कार लेके आए थे। और इसी बार नहीं, अगर हम पूरा इतिहास देखें अकादमी की जो प्रतियोगिताएं हैं, सन 2008 में मैं पहली बार अपने छात्रों को लेके गया था। तब से लेकर के अब तक अगर हम पूरा इतिहास टटोलें तो सबसे अधिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार ग्रहण करने वाली ये हमारी भुवनेश्वरी की टीमें रहती हैं। और इसमें कहीं न कहीं माँ भगवती भुवनेश्वरी का हम सब पे आशीर्वाद रहता है।
तो ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः पूरी टीम को, ये हमारी मार्गदर्शक शिक्षक दिन रात मेहनत करके, नवीन ममगाई और अनूप कुकरेती दिन रात मेहनत करके सुबह 3-4 बजे उठ करके, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही प्रतियोगिता शुरू थी, तो इन लोगों का ये अथक प्रयास, उसका ये परिणाम, सुखद परिणाम हम लोगों के सामने। तो ये परंपरा माँ भुवनेश्वरी की कृपा से आगे अनंत काल तक चलती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। बोलो माँ भगवती भुवनेश्वरी की।